यदि मोक्ष आनंदमय है, सुखरूप है, तो मोक्ष मार्ग भी आनंद रूप ही है और सुख रूप ही है। वो सर्वदेश है, पूर्ण है, ये एक देश है, लेकिन है तो, और ये एक देश टेस्ट भी इसको पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित निरंतर करते रहती है। सच्ची धगज, सच्ची रुचि इस जीव को अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। जिस प्रकार बच्चे को मेले में अनेक स्त्रियां दिख रही है, लेकिन अपनी माता के प्रति उसको एक अलग आकर्षण है, वैसा आकर्षण अन्यों के साथ में नहीं है। इसी प्रकार इस ज्ञान के पर्याय में अनेक गेय झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में निज ज्ञायक रूप से प्रकाशित होती हुई जो ज्ञान की अवस्था है, उस अवस्था के प्रति ही विशेष रुचि है, अन्यों के प्रति नहीं। जिसको ये बात पकड़ में आ जाती है, उसकी संसार, विषय, भोग, इन संबंधी आसक्ति, लाभ हानि, इनमें अब उस जाति का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता। अट्रैक्शन मतलब पकड़ नहीं रहती। देखो, चारित्र मोहवश हो सकता है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन श्रद्धा में जो पकड़ चाहिए ना, वो पकड़ नहीं रही है। फटाफट स्व और पर का अंतर कर देता है। अब 239 गाथा ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले 238 गाथाओं को अच्छे से समझा है। 238 छोड़ो, 200 से लेकर 38 तक की गाथाओं को अच्छे से समझा है। तो उन 239वीं गाथा, ये उस व्यक्ति को खड़ा नहीं किया गया है जो शास्त्राभ्यास ही नहीं कर रहा है, हेडलाइट ही नहीं है उसके गाड़ी को, ऐसे आदमी को नहीं ले रहे हैं। ये उस आदमी की भी बात नहीं कर रहे हैं जो कुदेव कुगुरु आदि को भज रहा है। नो नो नो, ये उस आदमी को भी नहीं ले रहे हैं, उस व्यक्ति को भी खड़ा नहीं कर रहे जो शास्त्रों का यथार्थ अर्थ नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं ले रहे हैं। ये उस जीव को खड़ा कर रहे हैं। उस जीव मतलब थर्ड पर्सन नहीं लेना, उस जीव को खड़ा कर रहे हैं जो शास्त्रों का अर्थ तो कर रहे हैं, यथार्थ रूप से उसके भाव को भी समझ रहे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है, अंतस की बात आती है, वो अट्रैक्शन नहीं कर पाता है। तो ये भी एक कंडीशन है। कहो तो एक कदम और आगे चले, ये आत्मा की अट्रैक्शन भी है कहवत के लिए, कहवत के लिए। अब ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऊपर से तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, जो ये सूक्ष्म भूल की बात चल रही है। मतलब स्थूल मिथ्यात्व की बात चल ही नहीं रही है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात चल रही है कि कदाचित केवल ज्ञानी आ जाए और उसको कहे और जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा श्रद्धा में खोट है, तो शायद ये उस खोट को भी निकाल देता। पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात ये बिल्कुल भी कोई बात को अछूता रखना नहीं चाहता है, वो हर प्रकार से 100% समर्पण देने की भावना रखता है, ऐसा जीव है। और इसके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व बचा है, और इस सूक्ष्म मिथ्यात्व के बल पर ये संसारी है, ये निगोद भी जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत हमको लगता है कि अरे इतना सब करने के बाद थोड़ा तो नहीं, यहाँ दया का कोई विधान नहीं है। यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी है, हम उसको मिथ्या दृष्टि घोषित करेंगे। क्या कहा?
मिथ्या तो बहरी का अंश भी है, अंश, तो भी वो 100% मिथ्या दृष्टि है। आप कहो 99% है, नहीं नहीं नहीं, 100% मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक्त्व का अंश भी है तो हम उसको सम्यक दृष्टि घोषित करेंगे। 100% सम्यक दृष्टि। हाँ, बहुत अजीब ये लॉजिक है, बट क्या करें, लॉजिक ऐसा ही है। अर्थात यहां पर आचार्य हमको ये कह रहे हैं कि अंत तक भेद विज्ञान का ही भावना करते रहना और निरंतर मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा इंट्रोस्पेक्शन की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि ये भूल स्थूल जन तो पकड़ ही नहीं सकते, सब तो इसको महाराज जी बोलेंगे, उनकी तो बात नहीं है। ये भूल मात्र केवल ज्ञान ये स्वयं भी नहीं ना पकड़ पा रहा है। और ये ऐसा नहीं छल कर रहा है, ये छल नहीं कर रहा है, ये मायाचारी नहीं कर रहा है, फिर भी सम्यक्त्व नहीं है। आइए गाथा पढ़ेंगे और फिर उसकी टीका का भाव को अपन फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, पेज नंबर है 1, गाथा 239 है, पेज नंबर 155। परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्य पुनो विद्यति जदि सो सिद्धिं न लहदी सव आगमधरोवी। सभी आगम का सार जिसने पी लिया है। देखो, सर्व आगम का सार जिसने पी लिया, ये शब्द किसके लिए यूज होता है? सम्यक दृष्टि के लिए यूज होता है, ज्ञानियों के लिए यूज होता है। बट यहाँ पर ज्ञानी के लिए ने अज्ञानी के लिए ये यूज किया गया है। थोड़ा सा समझकर ये गाथा पढ़ना, मतलब इतना क्लेवर है ये। ऐसा जीव है, ये कहो तो बड़े बड़े शास्त्रों की टीकाएं, रचनाएं, ये सब एकदम लीला मात्रा में करता है। सभी कहो तो इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसका वक्तृत्व, इसका भाषा शैली इतनी प्रबुद्ध है कि अच्छे अच्छे इसके ऊपर रीच किया जाए, अच्छों को इसकी भाषा, इसकी टीकाएं पढ़कर सम्यक्त्व भी हो जाए। ये ऐसा व्यक्तित्व है। इसको आत्मा के बारे में क्या कमी है ये बात है ही नहीं। इसको आत्मा एकदम परफेक्ट इसके ज्ञान दर्पण में बैठा है कि आत्मा ऐसा है। और ऐसे जीव को यहाँ पर खड़ा किया गया और इसको सूक्ष्म भूल के रूप में, अर्थात मिथ्या दृष्टि के दायरे में रखकर इसको खड़े किया गया है। तो ये बहुत चोट देने वाली गाथा है। लेकिन देखो ना, आचार्य देव किसी को नहीं छोड़ रहे, करुणावंत होकर ये बराबर कह रहे, भाई यहाँ पर भी तेरी भूल है, हो सकती है, इसलिए तू गाफिल नहीं होना। मतलब इस स्टेज पर आकर भी तू पलट जाए, कितनी हाथ से आई, मतलब जीती हुई बाजी हार गया। समझ में आ रहा है क्या? अरे अपने मोह को जीतना साधारण बात नहीं है, बिल्कुल साधारण नहीं है। और पंचम काल के जीव के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोह में रमने के लिए कितने विषय है, कितने आकर्षण के बिंदु है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। बस एक ओकेजन, एक सिचुएशन हमको हमारी खड़ी करनी है और हम उसको रियलिटी में भी लाते हैं। कल परसों की बात है, मैं पेपर अखबार में पढ़ रहा था कि एक लड़की जिसकी शादी नक्की हो गई थी, वो अपने मंगेतर के साथ में किसी अम्यूजमेंट पार्क में गई। अम्यूजमेंट पार्क ही होता है शायद, तो वहां पर वो रोलर कोस्टर खेल रही थी, वो झूला जैसा होता है ना, और उसमें वो
ऊपर गया, ऊपर से वो क्या मान वो लॉक खुल गया है, कुछ हो गया, ऊपर से ठपाक, मतलब पूरा गिर गई और मरण। क्या करने गई थी? मजा करने गई थी, एंजॉय, सुखी होने के लिए गए थे। विषयों में सुख भासित हुआ था, इसलिए वह विषयों में गए। और जिस विषय को अच्छा समझा था, उसको भोगते भोगते उसी विषय में मरण हो गया। समझाने की बात इतनी है कि हमारी बुद्धि तो इतनी विपरीत नहीं हुई है। हम एक एक कार्य भली भांति विचार कर करके उसमें प्रवृत्ति रखते हैं। अविवेक से तो चलने की बात ही नहीं है, ना किसी अविवेकी की अनुमोदना करने की बात है। ये उसकी बात चल रही है, ऐसा जीव है जो अत्यंत अत्यंत विरक्त हो गया है, संसार विषय भोगों से विरक्त हो गया है। कमाना धमाना इसको कुछ लगता नहीं है, इसको दिन भर शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन की ही धुन लगी है। ऐसा जीव यहाँ पर खड़ा किया है, जिसको मेला, गेट टुगेदर, सहयोगी जन, परिजन, परिकर, इनका मिलाप इसको बिल्कुल भी सुहाता नहीं है। जो भोगी जीव है, रागी जीव है, उनसे तो बिल्कुल 2 कदम दूर, मतलब 5 हाथ दूर रह सकता है। उसको कोई आ जाए मिलने के लिए तो इसको माथे पर सर पड़ता है कि भाई इनसे मैं क्या बात करूंगा, क्या बात करूंगा। इसके पास कोई उत्तर ही नहीं है, मैं क्या बात करूं। मैं अभी तो मेरे ससुराल जाने की बात, अभी मैं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जाता था उस समय की बात, 5-1 साल, मतलब कोरोना के पहले की ही बात होनी चाहिए, 5-6 साल के पहले की बात है। उसके बाद तो जाने का योग नहीं बना। तो मेरे ससुर जी कभी पूछते थे कि अमुक की लड़की का क्या, उसकी लड़की का क्या, उसका लड़का क्या कर रहा है। मैंने कहा छोड़ो ना, ये फालतू बुढ़ापे में ये किसका लड़की और किसका लड़का, इसका मैचिंग और फिक्सिंग करते करते तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैंने उनको उसी समय डांट दिया, दोबारा मेरे साथ ये बातें नहीं करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे रुचि है, ना मुझे इंटरेस्ट है किसी का मिलाप कराना, किसी का बिछड़वाना, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कहने की बात इतनी है कि जीव कहीं ना कहीं उलझा है और वहां पर सुख मान के बैठा है। अब इसको कैसे समझाए कि ये सुख नहीं बाबा, ये विषय है, और विषय चोर बहु फिरत है। ये विषय तुम्हें राग उत्पन्न कराते, और ये राग आग है, और आग तुम्हें दहे बिना नहीं रहेगी, तुम्हें निगोद लिए जाए बिना नहीं रहेगी। ये तो बहुत स्थूल बातें हो गई मिथ्यात्व की। लेकिन जिसको ये सब बातें पसंद नहीं है, वो कट गया है समस्त समाज से, विषयों से, भोगी जनों से। ये ऐसा जीव निरंतर आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा की बात करता है, अन्य बात करने में इसको बहुत कठिनाई होती है। ऐसे जीव का भी सूक्ष्म मिथ्यात्व हो सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब आप हमको कहीं भी गाफिल होने की बात नहीं रखी है, हर समय पर जागृति ही जागृति चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? आइए आप गाथा पढ़ेंगे। अभी हिंदी अनुवाद पढ़ी पहले। देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम भले हो सिद्धि, वह पाता नहीं। क्या फिर से मैं देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम धर भले हो सिद्धि, वह पाता नहीं। सर्व आगम धर अर्थात कोई पूछे यार शंका आ रही है, या ऐसा है या ऐसा, इसमें क्या बात है, ऐसा नहीं ऐसा ही है, मतलब वस्तु स्वरूप को एकदम यथार्थ रूप से
हाँ, ये देह जीव को एक गिने वाली बात नहीं है, ये बराबर बोलता है शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। मान लो कोई रोग हो गया, कोई तकलीफ हो रही है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, तो बराबर जान रहा है आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है। मान लो हमको कोई जख्म हो गई है, शरीर में कुछ गिर गए है, चोट आ गई है और तीव्र वेदना है, बराबर कह रहा है कि शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, मुझे तो इस वेदन का ज्ञान हो रहा है और ये वेदन भी जितना है ना वो अपना राग है, ये भी बोल रहा है और बिल्कुल वहां से हटने की चेष्टा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वहीं पे रुकने की बात कर रहा है। बोला देखम देखी बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। कोई मिलने आ गया तो हाँ ये देह की बात है, देह का कार्य देह में चल रहा है, मेरा कार्य मेरे में चल रहा है, नहीं 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 नहीं, ये 100% डेडिकेटेडली आत्म भावना भाने वाला जीव है। लेकिन कह रहे ये भी मिथ्या दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि, ये पकड़ना इंपॉर्टेंट बात है। क्या भूल है? केवल ज्ञान को पूछना। लेकिन ऐसी भूल हो सकती है, ये यहां पर कह रहे। और क्या भूल है? कह रहे हैं कि देह में अपनत्व बुद्धि है। देह नहीं, देहादि में मतलब क्या? संयोगों में, क्रियाओं में, पर्याय में कहीं ना कहीं इसकी है वो कर्तृत्व बुद्धि, है वो ममत्व बुद्धि, यह स्वामित्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है जो पकड़ी नहीं जा सकती। ऊपरी ऊपरी नहीं, क्योंकि ये शातिर चोर है। क्या कहा? चोर शातिर है, अपना कोई भी मार्ग पीछे नहीं छोड़ा है। देखो स्थूल मिथ्या दृष्टि पीछे बहुत साइंस रख के जाता है कि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि हूं, लेकिन ये ऐसा मिथ्या दृष्टि है कि पीछे उसने कोई भी एक ऐसी भी क्या कहते हैं क्लू रखा नहीं है कि ये मिथ्या दृष्टि हो सकता है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? बहुत मतलब एक अजब मोड़ पर लेकर आए हैं आचार्य देव। मतलब अभी वो स्थूल बातें छोड़ दिए, शास्त्राभ्यास नहीं करता, आगम अभ्यास वो करता नहीं है, उसके भाव को समझता नहीं, ये वो बात है ही नहीं। या बहुत आगे लेकर आ गए हैं। अब यूं कहो कि इस जीव का अगला पड़ाव सम्यक तो ही है। इस जीव का अगला पड़ाव अगर यथार्थ पुरुषार्थ करे तो सम्यक तो ही है। या पंडित टोडरमल जी की भाषा में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। हाँ सम्यक, लेकिन सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की खासियत क्या है? वो थोड़ी ही समय में सम्यक्तों को प्राप्त करने वाला है। और इसकी तकलीफ ये है कि अभी भी ये सम्यक्तों को पाएगा या नहीं पाएगा, ये अभी तक कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि अगर यही बुद्धि तक ये सीमित रहता है ना तो काम आगे नहीं बढ़ेगा ना, और आगे नहीं बढ़ेगा तो मिथ्यात्व जिंदा है, मिथ्यात्व को ठेस पहुंची ही नहीं है। आइए थोड़ा पढ़ते अभी आज, हाँ टीका पढ़ते। देखो अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ेंगे। संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान। क्या कहा? हाथ में रखे आंवले के समान। मतलब क्या? शरीर को शरीर रूप देख रहा है, पुद्गल को पुद्गल रूप देख रहा है। पुद्गल का कार्य आत्मा में नहीं होता, आत्मा का कार्य पुद्गल में नहीं होता। आत्मा का जाननपना आत्मा से ही होता है, आत्मा में ही होता है। और पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन पुद्गल से ही होता है। ये शरीर, ये चमड़ी काली हो गई, गोरी हो गई, इसमें सब शरीर की या पुद्गल की अपनी योग्यता है, अपना सब लगा है, जीव का कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा फेस पैक लगाऊं तो गोरा होऊंगा, मुझे थोड़ी सी ठंड मतलब एसी लगूंगा तो मेरा शरीर मुझे ठीक लगने लगेगा। ये भ्रांति नहीं है इसको। मतलब एसी होगा तो थोड़ा सा अच्छा फ्रेश लगता है। और देखो फ्रेश कैसे लगता है? कहने के लिए नहीं, कहने के लिए तो सब बोलते हैं क्या इस एसी से मेरा सुख नहीं है, ये सब बातें, इस गर्मी से मेरा दुख नहीं है, ये सब बातें क्या है कहने के लिए सभी पढ़ने वाले, शास्त्र अभ्यास करने वाले कहते हैं। लेकिन ये भावों के स्तर पर भी इन सभी प्रतिकूलताओं से प्रभावित होता नहीं है। ये ऐसा जीव है। भोजन में अरस, ऐसा व्यंजन मतलब भोजन आ जाए तो उसमें उस रस को गौन करके मात्र अपना जाननपना यहाँ पर देखता हुआ मात्र गड्ढा भरना है। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा एक कण भी लेता नहीं, ये ऐसा स्पष्ट अनुभव करता है।
विकल्पात्मक निर्णय कर रहा है। ये ऐसा जीव है आगम का सार हाथ के आंवले पर रखे समान जानता है। मतलब जानता है मतलब एप्लीकेशन के बेस पर भी ये इसमें कोई भी खोट नहीं है साहब, ऐसा जीव है कि नहीं। मतलब बहुत अचरज की बात है ना। कल मैंने प्रश्न पूछा था क्या कि भाई मैं सबसे सुंदर हूं का अर्थ क्या करना। सबसे सुंदर हूं मतलब क्या, मेरे जैसा मैं ही हूं एक। दूसरा, मेरे जैसा अन्य और कोई नहीं। मेरा सुख मेरे में ही पाया जाएगा। मेरा सुख देने के लिए कोई पर पदार्थ समर्थ नहीं। भगवान सुखी है तो उनके सुख का मेरे लिए रंच मात्र भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कि मेरे सुख में वो कुछ एडिशन कर दे। मैं उनका बड़ा भक्त हूं, उनके ही सब वाणी का मैं प्रतिपादन कर रहा हूं, तो मैं बहुत बड़ा प्रभावना का कार्य कर रहा हूं, तो वो मेरे सुख के एडिशन के लिए कुछ बोनस दे दे, ऐसा उनका कुछ भी मेरे में नहीं आने वाला। अर्थात जो कुछ भी प्राप्त होगा वो मेरे से प्राप्त होगा और मेरे में से, मेरे आश्रय से और उस स्वभाव की स्वीकृति के तहत होगा कि मैं ऐसा हूं। मैं वीतराग स्वभाव हूं और ये वीतराग स्वभाव का निर्णय मैंने विस्पष्ट तर्कना के बल पर किया है। विस्पष्ट तर्कना अर्थात तर्कों के माध्यम से किया है कि ये मेरा जाननपना मेरे से है, किसी अन्य से नहीं है। मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब आप इसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने ज्ञान स्वभाव के बल पे समझ रहे हैं, ये बात आप यहां से निकाल रहे हो। अगर ये बात अभी जहन में नहीं है, अभी चिंतन में नहीं है कि मैं अपने ज्ञान से समझ रहा हूं, भैया बोल रहे हैं इसलिए समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जिसको स्वीकार हो रहा है वही इस कैटेगरी में आ रहा है। क्या? सर्व आगम धर, मतलब आगम के भाव को पकड़कर हाथ पर रखे आंवले के समान जान रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? हाँ, ये वो व्यक्तित्व खड़ा करना है। कहो तो अपने को ही यहां पर खड़ा करना है। दिस इज अ फैक्ट कि अपने को इसके साथ में मैच द फॉलोइंग करते रहना कि भाई ये बोल रहे हैं और मेरा है क्या, ये ऐसा बोल रहे हैं मेरा ऐसा परिणाम है क्या, ये ऐसा बोलते हैं तो मेरा ऐसा परिणाम हो रहा है क्या। तो अगर नहीं हो रहा तो वो तो आउट हो गया। ये खेल में कौन खड़ा रह रहा है? जो जैसे जैसे आगम में कहा वैसे वैसे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, ऐसा जीव अब ये फाइनल तक आ गया है। वो म्यूजिकल चेयर रहता है ना, क्या होता है, सबकी छटनी होते जाती, छटनी होते जाए, बजते 1 2 1 2 1 2 और फिर फाइनल 1 बजता है और जो बैठता है कुर्सी पर वो जीतता है। राइट? अब ये अंत तक गया, अंत तक गया और उसको कुर्सी नहीं मिली। हम कदाचित इसको कहते हैं बैड लक, लोक में ये कह सकते हैं, लेकिन यहां बैड लक नहीं, पुरुषार्थ की कमी ही कहेंगे। जितना सम्यक तो प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है, उतना प्रयास और पुरुषार्थ करे तो सम्यक तो होता ही होता है और नहीं करे तो नहीं होता है। ये उस जीव की बात चल रही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब हमको कहां तक लेकर आए हैं, इसका मतलब ये पहले की बातें फिजूल थी ये नहीं कह रहे हैं, या अभी भी वर्तमान में ये चिंतन कर रहा है ये फिजूल है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहां पर ये बता रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सम्यक तो अभी भी हाथ नहीं लगा है। तो फिर अब क्या करना? और थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, यथार्थ पुरुषार्थ करना है कि अपने स्वभाव को प्राप्त करें। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो देखो क्या कह रहे, देखो संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर, जान रहा है जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वचित्त पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाला आत्मा को जानता है। क्या कहा? ये क्या कह रहे? जो पुरुष भूत वर्तमान भावी
स्वचित्त पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। ये कौन, देखो क्या कह रहे, वो ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही। जो जीव है ना, ऐसा कैटेगरी वाला जीव खड़ा किया है। और याद रखना, ये कैटेगरी कोई थर्ड पर्सन खड़ा नहीं करना। अगर थर्ड पर्सन खड़ा किया तो गया काम से, तुम अभी भी इस गाथा को पढ़ने के लायक नहीं हो। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट पर्सन मैं यहां पर खड़ा करूंगा। मैं स्वयं को, अपने को यहां पर खड़ा करके अपने को परखना है। राइट? अब क्या कह रहे हैं, ये जीव क्या कर रहा है, एक गंभीरता से पढ़ना। हाँ, फिर से, संपूर्ण आगम के साथ हाथ में रखे आंवले के समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वचित्त पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। मतलब क्या कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? थोड़ा सा जोर लगाओ, कोई कर सकता है प्रयास? वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पुरुष भूत भावी वर्तमान अपनी द्रव्य पर्याय, अपनी पर्यायों को पकड़ता हुआ स्वचित्त से, अभी इसको क्या कह रहे हैं आप? फिर से ये शब्द क्या है, मैं ठीक से नहीं कर, हाँ कर रहा है ना, अखंड द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। कैसे ग्रहण कर रहा है, अभी ये प्रश्न है मेरा। गुण पर्याय सहित, बिल्कुल सही है, गुण पर्याय सहित अखंड द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है। और अखंड मतलब त्रिकाल द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है, श्रद्धा में ग्रहण कर रहा है या विकल्पात्मक ज्ञान में ग्रहण कर रहा है? क्या है आपका कहना? हाँ, क्योंकि रिजल्ट क्या है, ये मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो इसको विकल्पात्मक ज्ञान में ही ऐसा निर्णय हो गया है। मतलब ये अपने को अजर अमर देख रहा है। ऐसी बहुत बहुत लॉजिकल बात है। ये अपने को अजर अमर देख रहा है, न जन्मा हुआ न मरने वाला। इसका भय निकल गया है, 100% निकल गया है। इसको कोई समझाने आया, समाधि का पाठ सुनाने आया, अरे छल तू मुझे समाधि सुनाएगा? अरे मैं स्वयं मैंने समाधि ले ली है, तू मुझे समाधि का क्या पाठ सुनाएगा? मैं अपने शरीर से अपने को भिन्न देखता हुआ, शरीर में रंच मात्र भी अपनत्व नहीं कर रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब आपको ये हजम नहीं होगी ये बात, लेकिन है, ये मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये कोई भूल अपनी पीछे छोड़ ही नहीं रहा है ना, कि हम जिससे अनुमान लगाए कि हाँ ये मिथ्या दृष्टि ऐसी, ये कोई भी क्लू छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ देखो, मतलब हमको देखना कैसे है, हमको चरनानियों की परिपाटी से देखना है। तो चरनानियों की परिपाटी में ये बिल्कुल 100% पास हुआ है, इसको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। हाँ, फिर कहाँ फेल हुआ है? ये फेल हुआ है अपने द्रव्यानुयोग के एप्लीकेशन में। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यानुयोग के एप्लीकेशन में फेल हुआ है। देखो, कहो तो द्रव्यानुयोग का शब्द परक ज्ञान भी 100% ओके है, लेकिन उसका एप्लीकेशन वाला ज्ञान में कमी है, एप्लीकेशन में कमी है। शब्द परक ज्ञान में कोई खोट नहीं है, ये भी यहां पर लगाना है। देखो फिर से, समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वचित्त पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। मतलब आत्मा की सामर्थ्य क्या है? समस्त पर्यायों को जाना। और वे पर्याय कहां से निकली है? अपने से निकली है। स्वचित्त अर्थात अपने में से ही उत्पन्न हुई ऐसी पर्याय को वो जान रहा है। ठीक है, मतलब वो आत्म स्वभाव को पकड़ रहा है। आत्मा कैसा है साहब? राग द्वेष रहित। आत्मा कैसा है स्वभाव? ज्ञानानंदमयी। आत्मा कैसा है स्वभाव? पूर्ण सामर्थ्य का पिंड है। आत्मा कैसा है? पूर्ण वीर्य का धनी है।
समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, तपश्चरण का महापिंड है ये। समझ में आ रहा है? ऐसे स्ट्रांग, मेरा कोई करता धरता नहीं है, मेरा कोई नाश करने वाला नहीं है, मेरी सारी बातें अपने में होती है। अनंत अनंत द्रव्य समूह, गुणों का समूह, ये पिंड मैं हूं, ऐसा सहज स्वीकार है। समझ में आ रहा है क्या? और एकदम क्लैरिटी है अपने गुणों के परिणमन में, अपने द्रव्य स्वभाव में बिल्कुल क्लैरिटी है। कोई कहीं पर ऐसा कंफ्यूजन नहीं है इसको। अब ऐसा कह रहे हैं, द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, उसका श्रद्धान करता है और संयमित रखता है। मतलब श्रद्धान रखते हुए स्वयं को विश्व में प्रवृत्त नहीं, जैसे होते ना बहुत लोग, क्या क्रमबद्ध में होगा तो हो जाएगा, ऐसा कहने वाले होते हैं। तो कह रहे ये वो भी नहीं है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये वो भी नहीं है कि क्रमबद्ध में होगा तो हो जाएगा। नो, ये बराबर जानता है क्रमबद्ध में होने वाला तो होता ही है, लेकिन मेरे हाथ में जो पुरुषार्थ है उसको क्यों छोड़ा जाए। और सुनो, पुरुषार्थ मतलब तत्व निर्णय, ये भी वो समझ रहा है। ऐसा जीव है। अब क्या कह रहे हैं ये? उसका श्रद्धान करता है। किसका? उस द्रव्य मतलब उस आत्मा का वो श्रद्धान भी कर रहा है, एंड उस आत्मा को ध्याता हुआ संयम भी अंगीकार किया है, अर्थात यथा योग्य शरीर की क्रियाएं भी हो रही है। ये भी कह रहा है कि शरीर की क्रियाएं तो निमित्त मात्र है, मैं तो अपने आत्मा का अवलंबन ही लेता हूं। समझ में आ रहा है? आत्मा में प्रवृत्ति सो संयम है, ये 100% ये बोल रहा है। हाँ, और उसके बल पर सहज ही उसकी ये क्रियाएं भी हो रही है। आगे रखता है, उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, देखो शब्दों को गौर कीजिए, उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, देखो आत्म ज्ञान नहीं कहा, आगम ज्ञान कहा। यहां पर उन्होंने कन्वर्ट कर, मतलब थोड़ा सा मोड़ दे दिया। उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, ऐसा पुरुष है जो ये सब बातें कर रहा है। उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतत्व के युगपतपना होने पर भी सभी है। यह आत्मा ही उपादेय, ऐसा 100% इसको स्वीकार है, मान्य ही है। पर द्रव्य में रंच मात्र भी अपनत्व करने जैसा नहीं, रमने जैसा नहीं है, ऐसा 100% स्वीकार है। समझ में आया? और इसके बल पर सहज ही विषयों का त्याग, व्रत तप आदि का पालन इसके जीवन में पाया जा रहा है। ठीक है? तो युगपतपना होने पर भी, तीनों का युगपतपना है, यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से। अब यहां पर आ गई बात, क्या ये सब है, लेकिन किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से, शब्द शरीर आदि है, नॉट ओनली शरीर, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी किले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? हाँ, कितनी बड़ी बात है। आप थोड़ा सा मतलब अपन सुन्न हो जाने चाहिए ये बात पढ़ के, कि और क्या करे, और क्या करे, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि इतना तो जितना करना था सब कर दिया। अब देखो कोई हिम्मत हार जाए, ये सब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, जितना कर सकता है ये किया मैंने, और कौन करता है इतनी में ये, तो ये कौन करता है वाले भी तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि है, ये उनकी भी बात नहीं है। देखो हमको कोई कहे ए गधे, तो हमको गुस्सा आ गया, खत्म बात। इसको कोई गधा कहे ना,
तो भी ये क्या विचार करेगा, ये तो गेय है, मेरे ज्ञान का आकार हो गया इस शब्द के रूप। ओके, ज्ञान आकार मेरा ही मटेरियल है, तो ज्ञान की बात है तो मैं अपने में पूर्ण हूं, बाहर का मुझे कुछ आया नहीं। सामने वाले ने मुझे गधा कहा तो मुझे क्या तकलीफ है, मेरा आत्मा कहाँ फर्क पड़ा, आत्मा के अनंत गुण में से एक आध गुण कम हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो उसके गधे कहने मात्र से मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा निर्णय भी कर दिया। और कहो तो इसको आकुलता भी नहीं हो रही है, संक्लेश भी नहीं हो रहा है, क्रोध भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा है। हाँ, उल्ट उससे विपरीत अज्ञानी की बात क्या होती है, उसको गधा कहे तो बहुत गुस्सा आता है, और उसको मिथ्या दृष्टि कहे तो हाँ होगा ना, मिथ्या दृष्टि होगा। मतलब मिथ्या दृष्टि एक साधारण बात लगती है, छोटी गाली लगती है, और गधा उसको बड़ी गाली लगती है। क्या कहा है, मिथ्यात्व जैसा कोई मेरा शत्रु नहीं, और सम्यक जैसा कोई मेरा मित्र नहीं। अब ये इतना बड़ा शत्रु को जैसी गाली अपने को कही गई है, लेकिन इसको बुरा ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाववासन नहीं है। और ये जो जीव है जो सुखी होना चाहता है, इसको मात्र इतना ही कहे तो मिथ्या दृष्टि है, तो बहुत बहुत तकलीफ होगी। ये फिर से विचार करेगा क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है, मुझे पता चले तो मैं वो कमी भी निकाल दूं। हाँ, ऐसा है। देखो लास्ट के 3-4 लाइन फिर से पढ़ने। उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धा और संयतत्व के युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से, किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से, मोहमल मतलब यहां मिथ्यात्व लेना है। समझ में आ रहा है क्या, मोहमल में आप चारित्र भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बिंग आप मिथ्यात्व ले लीजिए। तो मिथ्यात्व से, वो लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त है। उपरक्त है मतलब क्या, आसक्ति है, आसक्ति पड़ी है। अब शरीर आदि कहकर क्या कहा, शरीर कहेंगे, फिर संयोग कहेंगे, संयोगी भाव कहेंगे, सब ले लेना। ये कहा आई थी बात, वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, ये 3 बातें ले लेना। समझ में आ रहा है क्या, उनका कर्ता अभी भी बन रहा है, लेकिन स्थूल बातों का कर्ता नहीं बन रहा है। ऊपरी ऊपरी दिखाई देगा, बिल्कुल कर्ता नहीं है। जैसे मान लो हाँ कि अपन अभी गृहस्थ का ले लेंगे, फिर मुनिराज पर भी घटित करेंगे। मान लो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, व्यापार तो कर सकता है सम्यक दृष्टि, नुकसान हो गया है, ओके, इससे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। क्यों, आत्मा जो का त्यों भरपूर है। थोड़ा बहुत द्रव्य कम ज्यादा हो गया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया, ये ऐसा विचार कर रहा है। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, रुपया पैसे को कौन ज्यादा गिनता है आजकल। शरीर में व्याधि हो गई है, और ऐसी व्याधि है कि छिन्न भिन्न हो रहा है, मतलब खून गल रहा होगा, ऐसी अवस्था में भी ये अपना घाटा नहीं देख रहा है, अपना ज्ञान स्वभाव एकदम सुरक्षित है, ऐसा कह रहा है और स्वीकार है। इसको ज्ञानात्मक अर्थात विकल्पात्मक भाव में इसको अपना ज्ञान स्वभाव बिल्कुल स्वीकार हो रहा है। और जैसे शास्त्र में कहा है ना, आनंदमय है, वो अप्रभावी है, 100% इसको ऐसा भाव भाषण भी हो रहा है। लेकिन जिसको अनुभूति कहते हैं वो अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं है, कमी है, अर्थात कहीं ना कहीं वो ऐसा राग छिपा है जो ये ढूंढने से इसको मिल नहीं रहा है, ढूंढने से भी मिल नहीं रहा है, ऐसा राग पड़ा है। समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं शरीर की क्रिया का कर्ता बन रहा होगा, कहीं ना कहीं अपनी पर्यायों का वो स्वामी बन रहा है। अर्थात पर्याय का स्वामी मतलब
असमान जाति द्रव्य पर्याय में कहीं ना कहीं मुझे ये करना पड़ेगा, ऐसी वो अब ये करना पड़ेगा, ये तो अपन शब्दों में उसको गूंफ रहे हैं। कदाचित वो बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा ऐसा नहीं, लेकिन अबुद्धिपूर्वक ऐसा प्रशस्त राग पड़ा है। हाँ, उस क्रिया संबंधी उस कर्तृत्व ऐसा पड़ा हो सकता है, ये कह रहे हैं। ओके, हो। तो क्या आ गया? मोहमल से लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त। हाँ, परद्रव्य में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। ये बिल्कुल भावना नहीं है, परद्रव्य में मूर्छित ना हो, नहीं, बिल्कुल नहीं जाता है। अब मान लो मुनि हो गया है, हाँ, किसी ने इस तन के ऊपर उपसर्ग किया हो, तो ये शरीर बच जाए, मुझे धर्म करना है, इसके बिना मैं धर्म नहीं कर सकता, ऐसा भी विकल्प नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस उपसर्ग को रिएक्ट नहीं करूं, अर्थात इस उपसर्ग में मैं रिएक्ट नहीं करूं, ऐसा एक छिपा भाव अंदर होना चाहिए जो इसको पकड़ में नहीं आ रहा है। ऊपर तो कह रहा है कि मैं इसका करता नहीं, ये शरीर की अवस्था, शरीर में आत्मा का इससे कुछ भी नाता नहीं है, आत्मा इससे प्रभावित होता नहीं, ऐसा कह रहा है। लेकिन एक छुपा चोर अंदर है जो पकड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह स्वयं कह रहा है ना कि शरीर का कार्य शरीर में है, शरीर से मेरा सुख नहीं, शरीर से मेरा दुख नहीं, शरीर रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, ऐसा कहे। ये शरीर रहो तो रहे, जाना हो तो जाए, मेरा कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कह रहा है। आप पकड़ो जरा इस बात को। तो क्या आ गई बात? किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त है। उपरक्त मतलब क्या? शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त, उपराग एक देखो, एक कृमिराग नाम का एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है मालूम है क्या? वो जिस प्रकार की वनस्पति खाएगा ना, उस प्रकार की वो विष्ठा छोड़ता है। और वो विष्ठा का प्रयोग पहले जो वर्ण देते थे, मतलब कपड़ों को कलर देते थे, तो उस विष्ठा को लोग ढूंढ कर लाते थे, उसको पानी में गलाते थे और फिर कपड़े पर लगाते थे और कपड़े को रंगीन किया जाता था। तो कृमिराग नाम का वो कीड़ा था। अब पहले था, आज हमको कृमिराग नाम की कोई वस्तु है, वो ऐसा विष्ठा छोड़ता होगा और उस विष्ठा का कोई ऐसा प्रयोग करता होगा, आज के डेट में अपने को खबर नहीं है। फिर भी कहना क्या है? कृमिराग, हाँ, शास्त्रों में इसका उदाहरण है। हाँ, जो क्रोध, मान, माया, लोभ का उदाहरण दिया है। और लोभ के उदाहरण में ये बात रखी है, अनंतानुबंधी लोभ वाला जीव की आसक्ति इस प्रकार की होती है। चलो, यहां पर तो उपरक्त है, तो उपरक्त मतलब अर्थात उससे युक्त है, आसक्त है, वो उस क्रिया का स्वामी बन गया है। हाँ, कहने के लिए वो स्वयं को कह रहा है कि मैं इस शरीर का कर्ता नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उसमें ऐसा भाव आता है, कह रहा है ऐसा, और ये भाव भी बंध का कारण है, ये भी कह रहा है। फिर भी वो शरीर का कर्ता बन गया है ना, स्वामी बन गया है ना, उस परिणाम का स्वामी बन गया है ना। इस भूमिका में ये परिणाम आए बिना रहते नहीं, तो ये परिणाम
कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये बुद्धिपूर्वक उपादेय भी करता है। तो हो गई इसकी प्रॉब्लम क्या, इसको मिथ्यात्व का अंश बना रहेगा। उपरक्त है, हाँ, उपरक्त रहने से निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता। अर्थात उपरक्त रहने से निर्मल उपयोग में परिणत करके उस ज्ञान पर्याय को अपने अराग स्वभाव में, अपना उपयोग इस राग से रहित है ऐसा कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से वहां पर वो उपयोग में राग भाव का स्वामित्व पड़ा है। अब उपयोग में राग भाव का स्वामित्व मतलब क्या, अरे ये ज्ञान की चर्चा चारित्र के साथ की गई है, एक साथ की गई है। समझ में आया? क्यों? हमारा राग कहाँ पकड़ में आएगा? हमारा राग ज्ञान में ही पकड़ में आएगा ना। तो इसलिए उपयोग में राग से युक्त कह दिया। हाँ, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता। अब ये और एक बात कह रहे, ज्ञान मात्र आत्मा, अर्थात अपने को संपूर्ण अनुभव नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा विचलित हुआ है इस संयोग से, उसमें उसको कहीं ना कहीं उस संयोग में कुछ करने का एक हिडन थॉट बैठा है एट द बैक ऑफ माइंड। ऊपर ऊपर तो नहीं, स्थूल रूप से तो नहीं है, लेकिन अंदर गहरे डीप उसको लग रहा है कि कुछ न कुछ किया जाए। तो क्या कहा, उपरक्त रहने से निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी किले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। अर्थात मोह कलंक रूपी किले से बंधे हुए कर्म। अब देखो क्या कह रहे, मोह कलंक रूपी किले से। किला क्या होता है? किला मतलब एक बहुत स्ट्रांग कोई ना कोई एक व्यवस्था है कि नहीं। उस किले से बंधे है कर्म, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उस बंदी बनाए हुए उसमें सुरक्षा रक्षक सब वहां पर है। उस बंदी से वो बाहर निकलना उसका एज गुड एज इम्पॉसिबल है। तो कह रहे ये पुरुष मोह कलंक रूपी किले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ। और एक विचार करना, हाँ, ये मोह कलंक भी है ना, इसकी स्वयं की अपनी कल्पना में है। सचमुच कर्मों ने इसे बांधा नहीं है। ये तो मोह कलंक इसने स्वयं अपना खड़ा किया है कल्पना में। तो जब तक ये भ्रम खड़ा है तब तक इस भ्रम का अभाव करने का प्रयास कहाँ से होगा? इसकी यथार्थ सोच के बल पर ही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना है कि मैं संसार में हूँ तो तब तक तत्व निर्णय ही करूँ, ऐसी निरंतर भावना भाते रहना। ये जीव भाता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है, और एक बात बताता हूँ कि बार बार मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा चिंतन करता जो जीव है ना, उसको अब बहुत जल्दी भाव भाषण हो जाता है। पहले मान लो कि आत्मा मतलब विकल्पात्मक स्तर पर, मैं श्रद्धा की बात नहीं कर रहा, आत्मा को संयोगों से बहुत इजीली वो अभी पहले डिटैच करने में बहुत जोर लगता था, लेकिन अब ऐसा डिटैच करने के लिए उसको समय लगता नहीं, बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? अब बार बार की डेली प्रैक्टिस हो गई है ना वो, तो वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है। ऐसा होते हुए भी कहीं ना कहीं राग पड़ा जाता है। बहुत आश्चर्य की बात है। देखो, किले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। इसलिए लास्ट लाइन पढ़ते हैं फिर रुक जाएंगे, टाइम है ना? हाँ, टाइम है अभी। इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धा और संयत तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है, कार्यकारी नहीं है। अकिंचित कर मतलब क्या? इसका मोक्ष मार्ग करने में
बिल्कुल भी योगदान नहीं देता। देखो, आगम अभ्यास के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, लेकिन आगम अभ्यास हो गया है इसलिए मोक्ष मार्ग चालू हुआ, ये भी नहीं है। ये विचारणीय बिंदु है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व का युगपत बना। यहाँ पर आत्मज्ञान शून्य कहकर हमको अर्थ क्या लेना है? आत्मज्ञान शून्य का अर्थ स्व में रुचि, स्व में ममत्व, स्व में स्थापना करना अपनी स्वयं की, उसको आत्मज्ञान पूर्ण कहेंगे। और आत्मज्ञान शून्य जब भी कहेंगे तो उस समय में स्व में अभी भी परत्व है। हाँ, मतलब ये थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है इसके ज्ञान में कि ऐसा कोई करता होगा। आप समझना, अब ये जैसे ये गाथा पढ़ रहा है, वो कहेगा ऐसा कोई करता होगा, मैं नहीं, तो गया काम से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन खड़ा हो गया ना। ये अगर इस बुद्धि से अपने में क्या खोट है ये विचार करने की बुद्धि से अगर इस गाथा का प्रयोग करता, कदाचित उसका काम हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आप कहोगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? शास्त्र इतिहास भी गवाह है कि बनारसी दास जी ने नाटक समयसार जो लिखा था वो अज्ञान अवस्था में लिखा था, और वो स्वयं अपने अर्ध कथानक में लिखते हैं कि हमको निश्चयाभास हो गया था। कैसा निश्चयाभास? बंद कमरे में 4 जने मिलकर नग्न हो जाते थे और आपस में मुनि जैसा व्यवहार करते थे। तो निश्चयाभास था, भूमिका हटी नहीं है, कषाय चौकड़ी हटी नहीं है, और उसके पहले ही ये संयम का प्रैक्टिस कर रहे थे और नग्न अवस्था का प्रैक्टिस। तो ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने गोमटसार कर्मकांड का अभ्यास किया, उसके बाद में उन्होंने नाटक समयसार को एक बार चेक किया, चेक करने पर कोई गलती नहीं मिली। फिर उन्होंने उसके पश्चात परिशिष्ट में चतुर्दश गुणस्थान अधिकार लिख दिया कि वो जैसे ठग गए थे ऐसा अन्य नहीं, मतलब उनको जैसा भ्रम हुआ था अन्य को नहीं हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या कि शास्त्र ये गोमटसार का अभ्यास हो गया इसका वे सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, ये अपन दावा नहीं कर सकते, लेकिन आगम के माध्यम से उन्होंने अपनी गलती ढूंढकर निकाली थी कि मैं यहां पर गलत हो रहा हूं। लेकिन फिर से ऐसा भी हो सकता है कि अपनी गलती निकाली लेकिन अभी भी वो देहादि में, शरीर आदि में ममत्व भाव पाया जाएगा, तो अपन नहीं बोल सकते। और अपन यहां तक किसी का नहीं कह सकते कि ये कुंदाचार्य आदि के भी ऐसा ही भाव रहा होगा, इसका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम ग्रेट, नहीं। यहाँ पर इतना ही है कि छल ग्रहण नहीं करना, गाफिल नहीं रहना, अपन निरंतर अपनी गलतियों को परखने के लिए तत्पर रहना। समझ में आ रहा है? लाख दुनिया कहे तुम सम्यक दृष्टि हो, लेकिन हमको चरणानियों का सम्यक दृष्टि तो कहने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन द्रव्यानियों वाला सम्यक दृष्टि का घोषणा करनी है तो 50 बार सोचना। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर समझना है। ठीक है, रुकते आज के लिए और चर्चा अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करें।